तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ है कि जिन्हें नाज बहुत अपने तईं था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ताकत, गुरूर, हुकूमत और तानाशाही हर दौर में अपना इतिहास छोड़ जाती है, लेकिन इतिहास के पन्ने कितने काले या सुनहरे होते हैं, इस बात की जानकारी सत्ता और कानून के किरदार से तय होती है। सत्ता और कानून एक दूसरे के साथ दमन और तानाशाही को जन्म देते हैं, जो कभी जर्मनी तो कभी अफगानिस्तान की याद दिलाता है। लेकिन मौजूदा दौर में जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र का पलीता लगाया जा रहा हो, तब लोकतंत्र को बचाने के लिए कलम के सिपाहियों का खास योगदान होता है। लेकिन जब कलम के सिपाही भी हुकूमत की जबान बोलने लगे, तब कलम सरकारी हो जाती है। उस कलम का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। हमारे देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है, लेकिन साल 2014 के बाद हमारे देश में एक अलग ही किस्म की हवा चलने लगी है। इस हवा में कड़वाहट है, इस हवा में नफरत है, इस हवा में पड़ोसी को खत्म कर देने की चाहत है। इस हवा में एक देश और एक धर्म का ख्वाब है। इस हवा में धर्म नजर आता है, इस हवा में कपड़े नजर आते हैं, और इस कपड़े और धर्म के नजरिए भारत को एक ऐसे हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है जिसमें हर उस शख्स को गुनहगार माना जाता है जिनकी पहचान दूसरों से अलग है। साफ तौर पर कहा जाए तो जब हमारे देश में नेता ही कपड़ों के आधार पर पहचानने के नजरिया रखने लगते हैं, इस जहनियत ने हमारे देश के सेकुलरिज्म का मजाक बनाकर रख दिया है। जब हमारे देश में धर्म के आधार पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, तब हमारे देश के संविधान का मजाक उड़ाया जाता है। बड़ी बड़ी जिन इमारतों को इंसाफ का मरकज कहा जाता है, उनका अपना वजूद भी अब कुछ नहीं है। बिना अदालती फैसले के सब कुछ सत्ता के हुक्म से तय हो रहा है। ऐसे में उन इमारतों का भी मजाक है जिन्हें हम अदालत कहते हैं। लेकिन अब ये चार दीवारों से निकलकर एक बड़े देश तक पहुंच चुका है। उस देश का नाम है अमेरिका। दरअसल अमेरिका ने भारत में अल्पसंख्यक समुदाय पर जिस तरह से हमला हो रहे हैं, उन तमाम मुद्दों को अपनी रिपोर्ट में जगह दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर बड़ा दावा किया है। अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और कई धर्मों का घर माने जाने वाले भारत में लोगों और उनके धार्मिक स्थानों पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। अमेरिका ने यह भी कहा कि इन हमलों में हत्याएं, मारपीट और उत्पीड़न भी शामिल है। इस रिपोर्ट के बाद यह सवाल उठता है कि क्या अमेरिका भारत को किसी और नजर से देख रहा है, क्योंकि ये वही अमेरिका है जिनके नेताओं से हमारे प्रधानमंत्री मोदी की गहरी यारी रही है। हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका नेताओं से तू तड़ाक में बात किया करते हैं। अब अंग्रेजी में तू और तड़ाक कैसे बोलते होंगे, इसकी जानकारी तो सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री को है। लेकिन अमेरिका रिपोर्ट में मोदी सरकार की शाख पर सवाल खड़ा किया है, क्योंकि पीएम मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनका ताल्लुक उस सियासी पार्टी से है जो मुसलमानों के खिलाफ सबसे अलग नजरिया रखती है। अभी हाल ही में बीजेपी प्रवक्ता ने एक टेलीविजन पर लाइव डिबेट के दौरान इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद के बारे में नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपने प्रवक्ता के साथ है। बीजेपी में ऐसे कई नेता मौजूद हैं जो मुस्लिमों के खिलाफ दिन रात जहर उगल रहे हैं, लेकिन पीएम और उनके बड़े बड़े सिपा सालार बिल्कुल खामोश रहते हैं। लेकिन अमेरिका की इस रिपोर्ट ने भाजपा के प्रवक्ताओं की लंका लगाने जा रही है। इस वक्त हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश हो रही है। मुस्लिमों की इबादत गाहों को खुदाई करने की बात की मांग हो रही है। हर मस्जिद को मंदिर बताने की कोशिश हो रही है। आखिर क्यों मोदी सरकार की विदेश नीति पर उठ रहा है सवाल? आखिर क्यों अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी पर अमेरिका उठा रहा है आवाज? आखिर क्यों अल्पसंख्यकों की आजादी पर उठ रहे हैं सवाल? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट जारी करते हुए दावा किया है कि भारत में लोगों और उनके धार्मिक स्थानों पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन हमलों में हत्याएं, मारपीट और उत्पीड़न भी शामिल है। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारतीय अधिकारियों पर इन हमलों को अनदेखा करने या इन हमलों की हिमायत करने का इल्जाम भी लगाया है।
दुनिया भर में धर्म की स्वतंत्रता की स्थिति पर विदेश विभाग की 2021 की सालाना रिपोर्ट में तमाम बातें सामने आई हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं। हमने पूजा स्थलों पर लोगों पर हमले बढ़ते देखे हैं। 2000 पन्नों की रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि यह हमले ईसाई और मुस्लिमों के इबादत गाहों पर किए गए हैं। अमेरिका के विदेश विभाग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में 2021 के दौरान पूरे साल अल्पसंख्यक समुदायों के लोग पर हमले होते रहे। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संसद में पेश इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इन हमलों में कत्ल, मारपीट और उत्पीड़न भी शामिल है। यानी अमेरिका इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कह रहा है कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। उनकी मजहबी आजादी पर लगातार हमले हो रहे हैं। अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थानों पर पूरे साल हमले हुए हैं। अल्पसंख्यकों के कत्ल भी हुए हैं। उनके साथ मारपीट की घटनाओं का जिक्र किया गया है और उन पर जुल्म ढाने की बात भी सामने आई है। इस रिपोर्ट को विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने विदेश विभाग के फॉगी बॉटम स्थित हेडक्वार्टर में जारी किया। रिपोर्ट में पूरी दुनिया में हो रहे धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन पर अपना नजरिया पेश किया गया है। इसमें हर देश के लिए एक अलग चैप्टर मौजूद है। इससे पहले अमेरिकी की संसद में भी भारतीय मुस्लिम समुदाय को लेकर चिंता जाहिर की जा चुकी है। अमेरिका सांसद इल्हान उमर ने बाइडेन प्रशासन से भारत में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने का मुद्दा उठाया था, लेकिन अब तो बाइडेन सरकार ने खुले तौर पर पूरा का पूरा कागजों का पुलिंदा पेश कर दिया। अमेरिका की इस रिपोर्ट को फिलहाल भारत ने खारिज कर दिया है। भारत पहले भी अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट को खारिज कर चुका है। भारत का कहना है कि एक विदेशी सरकार को हक नहीं है कि वो हमारे नागरिकों के संवैधानिक रूप से सुरक्षित अधिकारों की स्थिति पर कमेंट करे। इस रिपोर्ट के भारत चैप्टर में धार्मिक अल्पसंख्यकों की हालत पर कोई विचार देने से बचा गया है, लेकिन भारतीय मीडिया और सरकारी रिपोर्ट में प्रदर्शित हुए इसके विभिन्न पक्षों का दस्तावेज तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में विभिन्न गैर लाभकारी संगठनों, एनजीओ और अल्पसंख्यक संस्थानों पर हुए हमले को लेकर उनके इल्जामों का जिक्र किया गया है, लेकिन ज्यादातर मौकों पर यह अधिकारियों की ओर से की गई जांच और केंद्र सरकार की प्रतिक्रियाओं के परिणामों पर मौन ही रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में पूरे साल अल्पसंख्यक समुदायों के लोग के खिलाफ हत्या, मारपीट और धमकी के साथ साथ हमले होते रहे। इनमें गायों की सुरक्षा को लेकर गौहत्या या बीफ के व्यापार के आरोपों के आधार पर गैर हिंदुओं के खिलाफ हुए अपराध भी शामिल रहे। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो इस रिपोर्ट में गाय के नाम पर मुस्लिम की भीड़ हत्या, उन पर हमले और बीफ के कारोबार से जुड़े लोगों के साथ मारपीट और उन पर हमलों का जिक्र किया गया है, जो आए दिन होता ही रहता है। इस रिपोर्ट में साल 2021 का जिक्र किया गया है, लेकिन अगर ताजा हालात पर नजर डाली जाए तो इस वक्त मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। गिरजाघरों पर भी अलग अलग तरीके से हमले हो रहे हैं। ईसाइयों की प्रार्थना सभाओं को रोका जा रहा है। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर भी हाल ही में सवाल उठाया गया है, जिसमें हिंदूवादी संगठन दरगाह को मंदिर बता रहे हैं। दिल्ली के कुतुब मीनार को मंदिर बताने का मामला अभी चल ही रहा है। दिल्ली की जामा मस्जिद और आगरा के ताजमहल को भी मंदिर बताया जा रहा है। ये तमाम मामले अचानक से शुरू नहीं हुए। कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने का विवाद आज भी जारी है। हर तरह से मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने का धड़ल्ले से काम चल रहा है। ये सब बिना हुकूमत की मर्जी के बगैर नहीं चल रहा। लेकिन अगर अमेरिकी रिपोर्ट की बात की जाए तो इसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान का उल्लेख भी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक है और लोगों के बीच धर्म के नाम पर अंतर नहीं किया जाना चाहिए। शायद इस रिपोर्ट में ये ना बताया गया हो कि आए दिन संघ के नेता कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का जिक्र किया गया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने 12 सितंबर को सार्वजनिक रूप से कहा था कि उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों ने लाभ वितरण में मुसलमानों का अधिक समर्थन किया था। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पुलिस ने मीडिया या सोशल मीडिया पर ऐसे कमेंट करने के लिए गैर हिंदुओं को गिरफ्तार किया जिन्हें हिंदुओं या हिंदू धर्म के प्रति आपत्तिजनक माना गया था। अब अमेरिका की रिपोर्ट में पता नहीं बुली बाई ऐप और सुली बाई डील के बारे में कोई जिक्र मौजूद है या नहीं, वरना ये चैप्टर भी मोदी सरकार के लिए सबसे शर्मनाक होता। अमेरिका ने शायद बहुत मेहनत इस रिपोर्ट को तैयार किया होगा, लेकिन अगर न्यूज चैनलों की भाषा पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि सबसे बड़े दंगाई न्यूज के नाम पर नफरत बांटने वाले हैं, जो लगातार टीवी डिबेट के नाम पर जहर उगल रहे हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में शौक बहराइची ने भी क्या खूब फरमाया है, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।